लखनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत, कच्ची सड़कें और मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ। पर इस गांव की पहचान सिर्फ इसके खेतों से नहीं थी, उस पुरानी हवेली से भी थी, जो गांव के छोर पर खंडहर की तरह खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में 100 साल पहले के जमींदार वीरेंद्र सिंह की आत्मा भटकती है। कोई पास जाता तो अजीब आवाजें सुनाई देती, कभी कराहने की, कभी हंसने की। गांव के बच्चे तो दूर से ही हवेली की ओर पत्थर फेंककर भाग जाया करते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस हवेली में खजाना छुपा है, लेकिन जिसने भी खोजने की कोशिश की वो लौटकर कभी जिंदा नहीं आया। कहानी का नायक था आरव, 20-22 साल का नौजवान, पढ़ाई लिखाई में होशियार लेकिन बहुत जिज्ञासु। शहर से गांव आया था गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपनी नानी के पास। नानी ने आते ही कहा, देखो बेटा, हवेली के आसपास मत जाना, वहाँ अपशगुन है। पर आरव हंस पड़ा। नानी, भूत कुछ नहीं होते, सब अंधविश्वास है। लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे। रात को जब हवा चलती तो हवेली की टूटी खिड़कियां चरमराती और दूर से पीली रोशनी झिलमिलाती। आरव की जिज्ञासा अब डर से बड़ी थी। एक रात आरव अपने दोस्त करण के साथ हवेली तक चला गया। दरवाजा जंग खाकर बंद था, लेकिन धक्का देते ही कड़कड़ाकर खुल गया। अंदर अंधेरा था, फर्श पर धूल और जाले। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली के बीचों बीच एक दीपक जल रहा था, ताजा, मानो किसी ने अभी जलाया हो। करण डर कर बोला, चल आरव, ये अच्छा नहीं है। पर आरव आगे बढ़ा और दीपक के पास पहुंचते ही उसने देखा हवेली की गुप्त सुरंगें बनी थीं। कमरे में धीमी सी आवाज गूंजी, जो सत्य की खोज करता है उसे बलिदान देना पड़ता है। करण बेहोश हो गया, लेकिन आरव के रगों में खून और तेज बहने लगा। अगले दिन आरव ने नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शे के मुताबिक हवेली के नीचे एक गुप्त सुरंग थी, जो गांव के तालाब तक जाती थी। रात होते ही आरव अकेला उस सुरंग में घुस गया। अंदर घुप अंधेरा था। वह लालटेन लेके आगे बढ़ता गया। सुरंग की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे, राजाओं की लड़ाई, तलवारें और एक बड़ा सा सिंहासन, जिस पर लिखा था, सच्चे उत्तराधिकारी के लिए। अचानक सुरंग के बीचों बीच एक पत्थर की मूर्ति दिखी। मूर्ति के हाथ में एक चाबी थी। जैसे ही आरव ने चाबी उठाई, जमीन कांप उठी। सुरंग के अंदर से किसी ने जोर से हंसी। अब तेरा भी वही हाल होगा जो बाकियों का हुआ। आरव किसी तरह भागकर हवेली के सबसे गहरे कमरे तक पहुंचा। कमरे में एक विशाल लोहे का संदूक रखा था। उस पर वही चाबी फिट हो रही थी। दिल धड़कते हुए उसने चाबी घुमाई। संदूक खुला तो उसमें सोना चांदी, हीरे जवाहरात थे। लेकिन सबसे ऊपर एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी खोलते ही रहस्य सामने आया। वीरेंद्र सिंह कोई जालिम जमींदार नहीं था, वह गांव वालों की रक्षा करता था। अंग्रेजों ने उसे मार डाला और हवेली पर कब्जा कर लिया। मरने से पहले उसने खजाना छुपा दिया ताकि अंग्रेज उसे लूट न सके और अपनी आत्मा से हवेली की रक्षा करने की कसम खाए। तो असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि यह सच्चाई थी जो पीढ़ियों तक दबा दी गई थी। डायरी पढ़ते ही कमरे में ठंडी हवा चली। एक धुंधला सा चेहरा सामने आया। वीरेंद्र सिंह की आत्मा। वह बोली, पहला है जिसने सच्चाई जानी। अब तेरा फर्ज है कि गांव को इस हवेली से डराना बंद करे। खजाना ले जा, पर इसे गांव वालों के लिए खर्च करना। आरव कांप गया। उसने सिर झुकाकर वादा किया। आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गई। अगले दिन आरव ने गांव वालों को हवेली बुलाया। सब डरते डरते आए। आरव ने डायरी उनके सामने रखी और सारा किस्सा सुनाया। गांव वाले सन्न रह गए। जिस हवेली को वे भूतों का घर मानते थे, असल में वह तो वीरेंद्र सिंह का बलिदान था। गांव के बुजुर्ग रो पड़े। हमने अपने रक्षक को ही गलत समझा। आरव ने खजाने से
गांव में स्कूल, अस्पताल और कुएं बनवाए। लोग अब बच्चों को हवेली दिखाकर कहते, ये डर की नहीं, बलिदान की निशानी है। आरव ने साबित कर दिया कि सच्चाई सबसे बड़ा खजाना है और हवेली अब रोने की जगह बच्चों की हंसी से गूंजने लगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अंधविश्वास हमें डराता है, लेकिन सच्चाई हमें ताकत देती है।